थारे हिसाब से आज बुराई पर सच्चाई की जीत होने वाली है ना? मगर अफसोस, थारा सच वहां उस जगह जलकर भस्म होने वाला है और तू कुछ ना कर पाएगी। रमकुड़ी को क्या हुआ? अरे बहुत देर हो चुकी है घेवर, अब तक तो वो आदमी जलकर राख हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी थारे को मरने का शौक है तो जा मर। बल्कि मारे लिए तो अच्छा है, एक तीर से दो निशाने। शीजा के लिए किसी की भी जान लेना इतना आसान है? रमकुड़ी यही पेन ड्राइव ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना तो ये तो जल के राख हो गया। हमारे रास्ते में कोई भी आएगा ना तो उसका यही हाल होगा, फिर चाहे तू ही क्यों ना। हमारे को कोई फर्क ना पड़े है। हमारे को कहा था ना कि कलयुग में अब प्रथाएं बदल चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ रावण की जीत हो गई है, रावण की जीत। ये रावण का पुतला उतना जलाने से सच्चाइयां बदल ना सकती। देख, हरा हाथ खाली है, अब थारे हाथ में कुछ भी ना है। ये जीत भारी हुई है, भारी, रमकुड़ी की। ये अब तू जितने हाथ पैर मारने हैं मार ले, जितनी कोशिशें करनी है कर ले, मगर तू सच्चाई तक कभी ना पहुंच पाएगी। थारे गन्नू की असली कहानी थारे सामने कभी ना आएगी। और वैसे भी थारे कुंवर साहब, हमारे कुंदन भाई साहब घर से निकलने की तैयारी जो कर रहे हैं, मगर हवेली में किसी बड़े का आशीर्वाद मिले तब ना। जो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हमारे से आशीर्वाद ले जाना। क्या है ना, हमारे से जितना दूर रहेगी उतनी सुखी रहेगी। आस्तु। हमारा दिल कहता है बुराई की चाहे जितनी भी सर हो, पर अच्छाई के आगे वो खड़े नहीं रह सकते। एक ना एक दिन वो कट ही जाते। और जिस दिन बुराई की जीत होने लगी ना,
उस दिन तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा, पर भगवान वैसा कभी होने नहीं देंगे। हमारा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि कुंवर सा और गन्नू के बीच में कोई तो खास रिश्ता है और माताजी महाराज खुद मुझे उस सच तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे। मासा, आज रात ही हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि गन्नू की वजह से इस घर में और कलेश हो। हमने हमेशा सोचा था कि जब भी हमारा बच्चा होगा आप उसको बिल्कुल वैसी परवरिश देंगे जैसे आपने हम तीनों भाई बहन को दी है। और इंसान जब अपनी जिंदगी खुद लिखने लगता है तो किस्मत कभी कभी उसके कुछ पन्ने चुरा लेती है। मासा, भगवान के लिए जाते जाते तो कन्नू को आशीर्वाद दे दीजिए मासा। प्लीज। बस कन्नू, अब हम अभी के अभी जाएंगे ये घर छोड़कर। डॉक्टर मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आप विदेश से मेरी विनती करने पर आप घर आ गई मेरा रिपोर्ट्स देखने। मेरी बहन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम हमारे परिवार जैसी हो। तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? मैं नहीं चाहती कि बाहर किसी को पता चले कि कमी मुझ में नहीं अभय जी में है। पर वेदिका, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात है ही नहीं। दुनिया में लगभग 15% मर्दों में ये समस्या पाई जाती है और इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ रिपोर्ट्स देखनी होती हैं और कुछ जरूरी जांच करानी होती है और इसके बाद तय होता है कि मरीज का इलाज संभव है या नहीं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम अपने पति को लेकर मेरे क्लिनिक आ जाओ। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। डॉक्टर, आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे ना आपकी सलाह की जरूरत है ना आपके इलाज की। जिस आदमी को अपनी कमियां स्वीकार नहीं है वो इलाज क्या करवाएंगे? तुम तो मुझे ताने मारती थी, आज डॉक्टर को भी बुला लिया मेरा मजाक बनाने के लिए, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अभय ठाकुर बच्चा नहीं पैदा कर सकता। मैं मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया है मेरा। आप भगवान के लिए अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच लीजिए ना। अपने लिए ना सही, हमारे और गन्नू के लिए सोच लीजिए। हमने तुम्हारे और गन्नू के बारे में सोच के ही फैसला लिया है केवल। अब और ताने नहीं सुन सकते हम। इतनी छोटी सी जान के लिए इतनी गंदी सोच। बस अब हो गया, हम ये घर छोड़कर जाएंगे। हमारा फैसला अटल है। मैं समझ सकती हूँ कुंवर साहब, पर हम आज रात नहीं कल सुबह चले जाएंगे। बस मुझे एक रात का समय दे दीजिए। और एक रात में क्या बदल जाएगा केवल? हमारा परिवार गन्नू को अपना लेगा। कुंवर साहब, चीजें बदलनी होती हैं तो 1 घंटे में भी बदल जाती हैं। बस मेरे लिए एक रात तक रुक जाइए।
घेवर को तो हम कच्चे खिलाड़ी समझे थे, लेकिन वो तो हमसे भी बड़े खिलाड़ी निकली। आप तो बाल बाल बची जीजी, नहीं तो आपकी तो लुटिया डूबे जाती थी। जीजी उसकी छोड़ और अपनी बता। अरे क्या कह रही थी उस वक्त? हमारे फोन में अभी भी वो वीडियो है। ये पीपड़ी तो थप्पड़ लगाऊंगी ना, थारा मुंह लाल लंगूर जैसा हो जाएगा। थारे को बोला था ना थारे को वीडियो हटा देने के लिए, क्यों नहीं हटाया? जीजी आपको तो पता है ना कि मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल गए होंगे। पर अभी मिटा देती हूँ जीजी। जीजी हमारा हाथ तो छोड़ो, हाथ टूट गया तुम्हारे को कोई काम भी ना देगा और फिर भीख मांगना पड़ेगा। थारा फोन कहाँ है? रसोई में है जीजी। रसोई में? ना शायद हॉल में है। ना मैं कपड़े धो रही थी ना, वही रखा होगा शायद। देख पीपड़ी, हमारे साथ मजाक मत कर। अभी तो उंगलियां तोड़ी है, फिर तेरा हाथ भी तोड़ दूंगी। पता कहाँ है थारा फोन? अगर वो वीडियो किसी के हाथ लग गया तो याद आया, रसोई में जीजी। वाह, जे अपनी हार का इतना बड़ा सदमा लगा है थारे को कि उसकी खुशी में ये जश्न मना रही है, खीर बनाई जा रही है। वाह। किसके हार की बात कर रही हैं आप जीजा? आपकी? वैसे सच में थारे को ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जे घेवर इतनी शांत और खुश क्यों नजर आ रही है? भारी हार। जे थोड़ी पागल हो गई है क्या तू? अब क्या करे जीजा, जब खुशी इतनी बड़ी हो ना तो इंसान पागल हो ही जाता है। अब देखिए ना, मैंने कहाँ सच ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर वो कहावत सुनी है ना आपने, बगल में छोरा पर पूरे गांव में ढिंढोर। हमारा मतलब है जिस सच को ढूंढने के लिए मैं बाहर घूमती रही, वो तो मुझे घर में बैठे बैठे ही मिल गया। गन्नू और कुंवर सा का सच। मतलब क्या है थारा कहने का? कौन सा सच? वही सच जो इस फोन में था। विनय भैया, ये रमखुड़ी चीचा यहाँ मैदान तक कैसे पहुँच गई? भाभी साहब, वो पीपड़ी और वीडियो फुटेज। हेलो विनय भैया, हेलो। फोन तो कट गया। कहीं वीडियो, पीपड़ी, फोन, इसका क्या मतलब था? क्या कहना चाहते थे विनय भैया? क्या इसका मतलब ये है कि सच का लेना देना पीपड़ी के फोन से है? इतना तो मुझे पता है कि इस फोन में कोई राज छुपा है, पर फोन बंद है तो मैं इसको चालू नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज इस जाल में जरूर फंसोगी आप जीजा। हर को सब पता चल गया है? सब देख लिया तूने? हाँ जीजा, भगवान ने दो आंखें दी है तो सब कुछ देख लिया। मतलब थारे को गन्नू और कुंदन भाई साहब, उन दोनों के बारे में सब पता चल गया है? बिल्कुल, मुझे सब सच पता चल गया। वैसे जीजा आप ही बताइए ना, अब इस खुशी के मौके पर आपके लिए मीठे में क्या बनाऊं मैं? जलेबी पसंद है आपको, या फिर घेवर, या फिर जीजी, अब तो आप हमारे को
वाक कहतो की ना घेवर, घेवर कहाँ हो तुम? घेवर, कहाँ चली गई घेवर? ये सच थारे को पता ना चलना चाहिए था। अब तुम्हारे लिए खतरा बन चुकी है केवल। इससे थारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा है। मुझे इतना सा सच क्या पता चल गया? मैं आपके लिए खतरा बन गई जीजा, जिसके लिए आप मुझे मारने चली। थारे को ये छोटा सा सच लग गया? हाँ? बारूद ये मेरे लिए। जरा सी चिंगारी लगी ना, हमारे मंसूबे जलकर राख हो जाएंगे। ये ना उतना भी खतरनाक या बड़ा सच नहीं है जितना कि आप सोच रही हो, जिसके लिए आप किसी की जान लेने पर उतर आई हो। थारे कोई सच ना लगे? मारे को पागल समझ के रखे तो? पागल तो वो त्रिसा थी, त्रिसा। जब मारे को एक बात बता, अपना बच्चा लेकर कोई बालाजी के मंदिर में जाकर वो अपने बच्चों को रखता है क्या? ठीक उसी वक्त अरे भाई साहब और भाभी साहब दोनों वहाँ आ गए और बच्चे को उठा लिया, और तू उसी बार इसको लेकर हवेली में आ गई। अब मारे को बता, क्या ये सच बड़ा सच ना है? और तू चाहती है कि ये सब सबके सामने आ जाए? हे माता जी महाराज, आज तो मुझे थारे ऊपर दुगना विश्वास हो गया है। जहाँ आपकी लीला चलती है ना, वहाँ सबकी साजिशें मिट्टी में मिल जाती। आपने गन्नू को उसी इंसान की गोद में भेज दिया जो इंसान गन्नू के लिए कब से तरस रहा है। देर सवेर ही सही रमखुड़ी जीजा, पर बुराई ज्यादा समय तक नहीं जीत पाती है। सच्चाई के सामने उसकी हार हो ही जाती है। जिस सच तक मैं इतने समय से पहुंचना चाहती थी और जिसे छुपाने के लिए आप इस हद तक गिर गई थी, आप हमारी जान तक लेने जा रही थी, आज वही सच आपने इतनी आसानी से खुद ब खुद मेरे सामने बोल दी। और अब ये सच कुंवर साहब तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी। अब ये परिवार जो गन्नू की वजह से टूट रहा था ना, उसी गन्नू की वजह से फिर से एक हो जाएगा। वाह, छोरी क्या खेल खेला है तूने? तूने हमारे सामने ये चाल चली ताकि मैं अपना सच थारे सामने खुद उगल सकूं। हमारी चाल मारे पे पलट दी। चल अच्छा है, हमारे साथ रहने का थारे को कुछ तो फायदा हुआ, थारे को समझ तो आया कि चालें कैसी चली जाती है। मगर अफसोस यहाँ पर शाबाशी देने के लिए तो थारे पास कोई है ही नहीं। कोई नहीं देख रहा, कोई ना सुन रहा। ये सच हमारे साथ यही दफन हो जाएगा। और तू ये सच किसी के आगे ना बोल पाएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने ना दूंगी। ना मंदिर में है ना किचन में, कहाँ जा सकती है घेवर? घेवर! नानी साहब, आपने घेवर को कहीं दिखा है? नहीं बेटा, इधर तो नहीं आई। आप गन्नू को संभालिए, हम घेवर को ढूंढ के आते हैं। सब ठीक है? हाँ जी, हम आ रहे हैं। छोड़ो मालिक को, छोड़ो। नहीं, ये कुंवर साहब की जिंदगी का बहुत बड़ा सच है। उनकी खुशियाँ जुड़ी है इससे। मैं उन्हें बताए बिना नहीं मर सकती। हमारे से दुश्मनी लेने का
थारे को सबक है। किसी को शक भी ना होगा कि उनकी प्यारी घेवर, उनके घर की बिंदड़ी हमारी हवेली के बगीचे में ऐसे ऐसे दफन है। तो हम कमरे में भूला है। घेवर को फोन करके पूछते हैं कि कहाँ है वो, कहीं हवेली से बाहर तो नहीं चली गई। और इस कबर पे सुंदर सुंदर पौधे लगाऊंगी, खुशबू वाले, और रोज उसे पानी दिया करूंगी। नहीं, अलविदा घेवर। घेवर फोन उठाओ। घेवर, हमें तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। कहाँ गई तुम? फोन उठाओ, फोन उठाओ। आज आप लोगों ने हमें एक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम घेवर और गन्नू के साथ ये हवेली, ये परिवार छोड़कर जा रहे हैं। मेरा कुंदन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा लाडे से मुझसे दूर नहीं हो सकता। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं अपनी औलाद को अपने से अलग नहीं होने दूंगी।